करते हुए नजर आ रहे 6 युवक। देवरिया थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे का बताया जा रहा वीडियो। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में स्थित संपूर्णानंद स्टेडियम की दीवार गिरी। हादसे के बाद करीब दर्जन भर गाड़ियां दीवार के मलबे में दब गईं, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि हादसे की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। वाराणसी में दीवार गिरने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गिरती हुई दीवार के नीचे दबी गाड़ियां। सुबह के वक्त संपूर्णानंद स्टेडियम की गिरी थी दीवार। महाराजगंज में डायल 100 के सिपाही द्वारा एडिशनल एसपी के नाम लिखी लीव एप्लीकेशन हो रही वायरल। सिपाही ने छुट्टी के लिए अधिकारियों से की मार्मिक अपील। सिपाही के मुताबिक हाल ही में हुई थी उसकी शादी। छुट्टी न मिलने से नाराज है पत्नी। सीतापुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में विवाद। घर के बाहर खड़ी पूर्व प्रधान दिवाकर की गाड़ी में प्रधान समर्थकों ने तोड़फोड़ की। दोनों पक्षों की तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग। प्रधान समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। रामकोट थाना क्षेत्र के हबीबपुर का मामला। अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर अकबर बंजारा गैंग पर मेरठ पुलिस का बड़ा एक्शन। शास्त्री नगर में अकबर बंजारा गैंग की 6 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। अब तक 44 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। मेरठ पुलिस ने कार्रवाई की। वृंदावन के बहुचर्चित भूरीवाला आश्रम के मामले में स्वामित्व को लेकर अदालत ने लिया बड़ा फैसला। कोर्ट ने स्वामी कृष्णानंद के पक्ष में सुनाया फैसला। संतों ने अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए आश्रम पर काबिल बाहरी पक्ष के लोगों को बाहर निकालने का जिला प्रशासन से अनुरोध करवाया। मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। पेशी के दौरान सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज की गई। हाईकोर्ट का एजेंट बेसिस पर सुनवाई से इनकार किया गया। मंगलवार को गाजीपुर कोर्ट में होनी है मुख्तार की पेशी। माफिया ब्रजेश सिंह की भी होगी पेशी। आगरा यूनिवर्सिटी में टेंडर के बदले कमीशनखोरी का मामला। सीबीआई नई दिल्ली के मामले में दर्ज की गई एफआईआर। आगरा यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक पर एफआईआर दर्ज। कंपनी के मालिक अजय मिश्रा को भी बनाया गया आरोपी। कानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप में फरार कुलपति विनय पाठक के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। एसपी नेताओं ने यूनिवर्सिटी गेट पर आयोजित किया सम्मान समारोह। एसपी विधायक ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप फिर भी उठा रहे हैं वेतन। फरारी के बाद भी कुलपति का रुतबा बरकरार। अयोध्या में कोहरे का दिखा कहर। गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराए बाइक सवार 2 चचेरे भाई। दोनों युवकों की मौत। कामाख्या भवानी दर्शन करने के लिए जा रहे थे युवक। बाबा बाजार थाना क्षेत्र में बदलेपुर गांव के पास हुआ हादसा। औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते टकराई कई गाड़ियों के उड़े परखच्चे। हादसे में कई लोग हुए घायल। अयाना थाना क्षेत्र के सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहोली के पास हुआ सड़क हादसा। गाजियाबाद में बाइक से एक्सीडेंट के बाद पुलिस हिरासत में लिए गए ऑटो ड्राइवर की सीने में दर्द की वजह से मौत। काफी संख्या में ऑटो चालकों ने अस्पताल पर जमा होकर हंगामा किया। मृतक के दोस्त ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया। महोबा में 6 साल की बच्ची के साथ में रेप का आरोप। जंगल में सहेली के साथ लकड़ी बीन रही थी मासूम। बच्ची से दरिंदगी करने के बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो जाता है। शहर कोतवाली इलाके के एक गांव का मामला। एसिड अटैक को लेकर आगरा पुलिस ने छेड़ी मुहिम। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर ताजगंज और इत्मादुल्ला थाने में एसिड अटैक की धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज। 20 साल और 22 साल पुराने हैं दोनों मामले। ललितपुर में एक बुजुर्ग महिला पर कुत्ते ने सोते समय हमला कर दिया। कुत्ते के काटने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महरूली थाने का ये पूरा मामला। हमीरपुर पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जरिया थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 15,000 के इनामी 2 बदमाश समेत 6 गिरफ्तार। 2 इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली, 2 तमंचा, 5 कारतूस, कुल्हाड़ी, फरसा बरामद। आगरा में रेलवे पर पड़ रहा कोहरे का असर। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें लेट। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। भोपाल शताब्दी मुंबई राजधानी गतिमान ट्रेन लेट होने के चलते ठंड में इंतजार करते रहे मजबूर यात्री। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में ठंड से दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही।
लगभग सभी अस्पतालों में बेड फुल। पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान में पहुंच रहे काफी मरीज। अस्पतालों में लगातार बढ़ती जा रही मरीजों की संख्या। आगरा के राहुल तिवारी ने अफ्रीका में 19,000 फीट ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। 1 जनवरी 2023 को सुबह 7:35 पर राहुल तिवारी ने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया। तिरंगा फहराने के बाद राहुल को दिया गया माउंट क्लाइंबिंग सर्टिफिकेट। टिहरी के बालगंगा में गुलदार की दहशत जारी है। हालात ये है कि कई लोग तो गांव में मकानों में ताले लगाकर शिफ्ट हो चुके हैं। उत्तरकाशी के धरासू पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने लगभग 25 ग्राम स्मैक बरामद की, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर के सरयू घाटी के लोगों ने गांव की बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। पूरे क्षेत्र में रात होते ही अंधेरा छा जाता है। अल्मोड़ा नगर पालिका के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन कई महीने से नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए सरकार से विशेष पैकेज की मांग की गई। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, हमारे लिए पूरा संसार ही स्वदेश। संतों और पुजारियों पर विवादित टिप्पणी पर फंसे राहुल गांधी। संतों ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा देश के पुजारियों से माफी मांगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तपस्या को लेकर राहुल गांधी का बयान, कहा कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है। हम इस देश के किसान और मजदूर की तपस्या का आदर करते हैं। बीजेपी उनकी तपस्या भंग करके बस अपनी पूजा करवाना चाहती है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के तपस्या वाले बयान पर साधा निशाना, कहा कि जिसको तपस्या का ता नहीं मालूम, पूजा का पा नहीं मालूम, वो तपस्या और पूजा पर ज्ञान दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा कि दशकों तक श्रीराम के अस्तित्व को नकारने वाले राम मंदिर के उद्घाटन से परेशान है। श्रीराम करोड़ों लोगों के आदर्श हैं। वाराणसी में सीएम योगी ने की काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना। सर्किट हाउस में अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी की। चेन्नई में टीम योगी के निवेशकों से अहम बैठक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी सरकार की निवेश यात्रा जारी। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर टीम चेन्नई मौजूद। चेन्नई इन्वेस्टर्स इवेंट से पहले सत्र में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, असीम अरुण और नितिन अग्रवाल ने मुरुगप्पा ग्रुप के वाइस चेयरमैन के साथ में मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर चेन्नई में मौजूद टीम योगी के मंत्री का बड़ा बयान, कहा कि श्रीनिवासन मिल्स ग्रुप डिफेंस सेक्टर में निवेश पर चर्चा है। ग्रुप प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर में निवेश को लेकर इच्छुक है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले जनपद स्तरीय निवेश शिखर सम्मेलन का मंगलवार को होगा आयोजन। नोएडा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ में बैठक। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी में स्नातक और शिक्षक खंड निर्वाचन के 5 सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशियों के नामों का कर सकते हैं ऐलान। ललितपुर में बीजेपी नेता के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर हुई कार्रवाई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा और जिला उपाध्यक्ष है पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के आसपास के 5 एकड़ भूमि का सर्वे कार्य पूरा। सर्वे के साथ ही समिति ने मंदिर के पास की जमीन पर विकास की परियोजनाओं का खाका तैयार किया। हाईकोर्ट ने दिए सर्वे के आदेश। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की हुई मुलाकात। दोनों धर्मगुरुओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली की एक निजी सोसाइटी में नवजात बच्चे की हत्या। सड़क पर पड़ा मिला नवजात बच्चे का शव। अपार्टमेंट की ऊपरी मंजिल से बच्चे को फेंके जाने की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट में जोशीमठ मामले की जल्द होगी सुनवाई की मांग को लेकर अड़े लोग। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मंगलवार को मेंशनिंग लिस्ट में केस को करें शामिल। जोशीमठ को लेकर बोले सीएम धामी, पीएम मोदी लगातार कर रहे मामले की समीक्षा। अभी तक 68 परिवारों को शिफ्ट किया गया। लोगों को सुरक्षित बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता।
हरीश रावत और करण माहरा समेत कई नेता पहुंचे जोशीमठ। हरीश रावत ने सीएम धामी से रखी मांग। जोशीमठ में अधिकारियों के साथ में विस्थापन तक कैंप करने की मांग। जोशीमठ के प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए परमानेंट शिफ्टिंग जगह की हो रही तलाश। उद्यान विभाग की जमीन के लिए मॉनिटरिंग के लिए जोशीमठ में टीम मौजूद। सरकार उद्यान विभाग की जमीन पर लोगों को शिफ्ट करने पर कर रही विचार। जोशीमठ में लगातार भूधसाव बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब सरकारी और निजी बैंकों को किया जा रहा शिफ्ट। पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर को गोपेश्वर किया गया शिफ्ट। ग्राहकों को लॉकर के इंश्योरेंस कराने की सूचना दी गई। हरिद्वार में राहुल गांधी के बयान पर तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की। नाराज पुरोहितों ने गंगा घाट पर इकट्ठा होकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। बहराइच में आवारा सांड का आतंक, युवक को बनाया निशाना। युवक गंभीर रूप से घायल। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 18 यात्री हुए घायल, 5 की हालत गंभीर। हरदोई में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने बिजली के खंभों में मारी टक्कर। पोल की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार। महोबा में भैंसों से भरा तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर मस्जिद में घुसा। हादसे में कंटेनर के क्लीनर की दर्दनाक मौत। अन्य 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर जारी। गुजरात के राजकोट से लखीमपुर खिली जा रही स्लीपर बस और डीसीएम की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की गई जान, 10 से ज्यादा यात्री हुए घायल। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर हुआ हादसा। विजिबिलिटी कम होने के चलते टमाटर से भरा कैंटर पलटा। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। हापुड़ के कोहरे के चलते बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में बस में सवार कई छात्रों को गंभीर चोटें आई। बस में सवार 15 से 20 छात्र मौजूद थे। सिम्हावली थाना क्षेत्र का ये मामला। हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों के कब्जे से अवैध असले जब्त। बदमाशों पर छात्रा से मारपीट करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर कोहरे का कहर देखा गया। रॉन्ग साइड से आ रही कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 6 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आगरा के सिरोली गांव में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर रोहता नगर में गिरी। कार में सवार सीओडी कर्मी की हुई मौत। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। लखनऊ के सादतगंज इलाके में एक घर में लगी आग। आग में जलकर घर का सारा सामान हुआ खाक। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाई। शाहजहांपुर के कांट थाना इलाके में आलू से भरे डीसीएम ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। आरोपी डीसीएम ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। गोरखपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने ऑपरेशन तमंचा के तहत 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से देसी तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद। गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे शातिर चोर और पशु तस्कर राजेश लूना को गिरफ्तार किया। शातिर बदमाश पशु तस्करी के अवैध धंधे में लिप्त था। बांसगांव पुलिस कोड़ीराम इलाके से बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में अवैध ढंग से चल रहे ईंट भट्टों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने अवैध ईंट भट्टों के कच्चे ईंट को बुलडोजर से नष्ट किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तय मानकों का हो रहा था उल्लंघन। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान आया सामने। सोशल मीडिया पर हो रहा खूब वायरल। वीडियो में विधायक घुसकर लूट करने वालों की बांधकर हत्या करने की बात कह रहे हैं। विवादित बयान के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं नंदकिशोर। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश डब्लू को लगी गोली।
हापुड़ के बाबूगढ़ में दबंगों ने एक युवक की बाइक में लगाई आग। आगे जाने के लिए रास्ता मांगने पर दबंगों ने बाइक में आग लगाई। बाइक में आग लगने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने दबंगों को पुलिस को सौंपा। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां पूरी की। पहली बार हेल्थ एटीएम लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग मेला परिसर में ये व्यवस्था की गई। झांसी में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह सेंगर ने मरीज के तीमारदारों को खुली छूट दी। कॉलेज परिसर में दलालों के दिखने पर पिटाई करने की छूट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे का कहर जारी। दनकौर खेरली नहर का मामला, जहां पर भीषण जाम देखा गया। हाईवे पर जाम में फंसे सैकड़ों वाहन। हमीरपुर में जिला अधिकारी को काशी विद्युत परिषद के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। रुद्राक्ष की माला और काशी विश्वनाथ की स्मृति देकर संस्कृत भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। कानपुर में पिछले एक सप्ताह से लगातार हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी है। मौसम बदलने और भीषण ठंड के चलते शहर के हृदय रोग संस्थान में मरीजों का तांता लगा रहा। 1 जनवरी से अब तक 100 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर में कोल्ड वेव का कहर देखा गया। ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। घने कोहरे में राहगीरों की परेशानी बढ़ी है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की। कानपुर में जानलेवा साबित हो रही ठंड से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। लखनऊ में कड़कड़ाती ठंड और सर्द हवाओं पर नगर आयुक्त लखनऊ का बयान। नगर निगम सर्दियों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है तैयार। संगम नगरी में भी कड़ाके की ठंड, पारा लुढ़क कर गिरा। ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित। शीतलहर के चलते प्रशासन ने एहतियातन 8 कक्षा तक के स्कूलों को जनवरी तक के लिए बंद कर दिया। हमीरपुर में कोहरे का कहर। गर्भवती मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस पानी में जाकर फंसी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आशा ने दूसरी एम्बुलेंस बुलाकर गर्भवती को सीएचसी पहुंचाया। रसड़ा में शीतलहर के बीच रेलवे के दावों की खुली पोल। रेल यात्रियों को ठंड से बचाव के लिए स्टेशन पर नहीं की गई व्यवस्था। यात्रियों और स्थानीय प्रशासन पर लोगों ने चिंता जाहिर की और साथ ही प्रशासन से नाराजगी भी जताई। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का दोहरा प्रहार। शिमला से ज्यादा दिल्ली में पड़ रही ठंड। यूपी के 16 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। फिरोजाबाद में कड़ाके की सर्दी से बिगड़े हालात। नगर निगम के दावों की खुली पोल। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में निगम के दावे निकले खोखले। दावों के मुताबिक नहीं है सर्दी से बचाव के उपाय। लखनऊ में ठंड का प्रकोप जारी। ठंड और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ी। 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अनुमान 15 जनवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम। राजधानी दिल्ली में प्रचंड ठंड का कहर जारी। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। कई और फ्लाइट भी रद्द। अयोध्या में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर और कोहरे के कहर को देखते हुए घरों में दुबके लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गाड़ियों की आवाजाही में भी हो रही परेशानी। ताजनगरी में भीषण ठंड से लोगों का हाल बेहाल। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यातायात व्यवस्था हो रही प्रभावित। अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। मथुरा पर भी ठंड और कोहरे की दोहरी मार देखी जा रही। कड़ाके की सर्दी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। चंदौली और आसपास के इलाकों में ठंड और कोहरे से रेल यात्रियों की बड़ी परेशानी। कई घंटों की देरी से चल रही ट्रेनें। सर्द रातों में खुले में रहने को मजबूर हैं रेल यात्री। शीतलहर की चपेट में शाहजहांपुर। हाथ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर किया। कोहरे के चलते यातायात व्यवस्था भी प्रभावित।